अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये मुझसे मेरा बेटा तैयार हो चुका है, हम जाने लगे हैं बाहर। ये हमारे डीजी खां का एक मशहूर चौक है जिस पे बारह सिंह बनी हुई है। मारखोर बना हुआ है, बारह सिंह नहीं मारखोर बना हुआ है। ये हमारा कलमा चौक है बाज़ार का। यहाँ का बाज़ार बहुत ही खुला है। इसकी सड़कें दो दो है, दो दो मतलब आने के लिए और जाने के लिए। और ये हमारा दूसरा तीसरा चौक है गाजी घाट वाला, जैसे गाजी घोड़े पे बैठते हैं ना, घोड़े वाला चौक। और यहाँ पे हर चौक पे तकरीबन एक जगह छोड़ के दूसरी जगह ना यही ऐसे घोड़े बनाए हुए हैं। वैसे ये कमेटी चौक था। अब हम आ चुके हैं डेरा गाजी खां का मशहूर तरीन जगह जहाँ पे बहुत रश होता है। और ये है मॉडल बाज़ार डेरा गाजी खान। और यहाँ पे हम आपको करते हैं वेलकम, खुश आमदीद व्यूअर्स। और आज मैं आपको इस डेरा गाजी खां के जो मॉडल बाज़ार है उसका विज़िट करवाऊँगी। यहाँ पे हर तरह की शॉप्स बनाई हुई हैं। और ये स्टैंड है, यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की। इसके बाद हम आगे निकलेंगे। ये देखें सब चीज़ें, मतलब यहाँ पे प्री लव्ड चीज़ें भी हैं और न्यू शॉप्स भी हैं। हर तरह की दुकानें यहाँ पे इन्होंने ओपन की हुई है। ये देखें, ये खिलौने और बच्चों के लिए ये क्या होता है, पपिट्स वगैरह और इस तरह के। ये वैसे मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें, सिर्फ देखने में वो डरता है वरना इससे। ये देखें हर तरह की चीज़ें थी। ये क्या था, ये लटकने वाला था इस तरीके से। वैसे ये सारे ना यूज्ड वाले आइटम पड़े हुए थे। और ये देखें इस तरह का, लोग इसको बहुत लेते हैं, मतलब इन वाली चीज़ों को बच्चों के लिए और घर में रखने के लिए। चलें आगे चलते हैं। यहाँ पे ये प्राम वगैरह पड़े हुए थे जो यूज्ड में थे। यहाँ पे वॉकर्स भी पड़ी हुई थी, ये कपड़े भी थे, यहाँ पे शर्ट्स वगैरह हर तरह का सामान था। यहाँ पे इन्होंने शूज़ भी रखे हुए थे। और ये इतनी महंगी महंगी चीज़ें दे रही होती है ना यहाँ पे, जो एक इस तरीके से समझ लें कि ये लंडा बाज़ार था। और लेकिन यहाँ पे ब्रांड्स की चीज़ें होती हैं, लोग इसको बहुत देख रहे होते हैं। यहाँ पे रश होता है बहुत ज़्यादा। ये मुस्कराएं क्योंकि मॉडल बाज़ार तशरीफ़ लाएं। और ये इनका है एक हेल्प सेंटर बना हुआ था। यहाँ पे कोई अगर शिकायत वगैरह हो या कुछ इस तरीके का तो इन्होंने ये बनाया है। बताइए देखिए ये सारी जगह ना, ये बहुत खुला एरिया है। अब यहाँ पे कपड़े सर्दियों के लगाए हुए हैं। ये बहुत बड़ा है वैसे। ये दरमियान में इनका एक चौक है। और यहाँ इस तरफ भी राइट साइड से लेफ़्ट साइड से ये हर जगह से ना इन्होंने बहुत सारी दुकानें और खुली जगह दी हुई है, बंदा आराम से घूमे देखे। और मेरा बेटा ज़िद कर रहा था अब हम चलें झूले पहले खाते हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने एक प्ले ग्राउंड भी बनाया हुआ था और जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे झूले थे, हर तरह के झूले हैं। और ये कह रहा था पहले उधर चलें बाद में किसी और जगह जाएंगे। ये उधर चल पड़ा था, हम इधर रुके हुए थे। तो मुस्तफ़ा कह रहा था कि उधर जाना है तो जाना है। हम कह रहे थे लास्ट में जाएंगे, पहले ये हम सारा विज़िट कर लेते हैं। बच्चों की भी अपनी मस्तियाँ होती हैं, वो कहते हैं पहले हमारी बात माने। ये यहाँ पे आके बहुत खुश होता है क्योंकि हर तरफ से ना बच्चे ही बच्चे होते हैं। मतलब बहुत रश वाली जगह है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे है बर्तन वाली ख़ान की दुकान। और जहाँ पे मुझे क्रॉकरी नज़र आती है मैं वहीं पे ठहर जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है क्रॉकरी का। और ये ट्रे जो है ये अंकल बहुत महंगे दे रहे थे, मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं। मैं इनसे एक एक चीज़ के प्राइस पूछे हैं। ये जो बाउल है 800 रुपये का दे रहे थे, 800 फाइनल बता रहे थे लेकिन इससे भी ज़्यादा 1000 का बताया था। और ये चीज़ बहुत अच्छी थी। फिर मैंने यहाँ पे ये वाला ट्रे लिया, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ड्राई फ्रूट्स के लिए था। इसका शीशा भी बहुत साफ़ था। ये मैंने चीज़ ले ली थी। और ये मैं बाउल्स के प्राइस पूछे थे इसके। यहाँ पे इसके पास सारे आइटम बहुत अच्छे पड़े हुए थे। ये देखें वाइट शीशा, प्योर वाइट में। ये ट्रे था सर्विंग के लिए, राइस वगैरह के लिए और कुछ भी इसमें डाल के सर्व करें। ये बहुत अच्छा था। ये 800 रुपये में इसने दिया है और ये कम भी नहीं कर रहा था माशाल्लाह से। इसके पास बर्तन भी बहुत अच्छे थे और न्यू थे सारे ना। ये मॉडल बाज़ार में ना हर तरह की चीज़ें, और सारे पठान बैठे होते हैं और इन्होंने बाहर वाले सारे आइटम्स रखे हुए होते हैं।
जहाँ मैं ऐसे बर्तन देखूँ ना मेरा दिल फिसल ही जाता है खुद ब खुद। किचन की क्रॉकरी के लिए तो स्पेशली ये हर तरह के मैं कहती हूँ ऐसे वाले भी बर्तन हों, ऐसे वाले भी बर्तन हों। ये दो चीज़ें फ़ाइनल करने के बाद अब मैंने इनके पैसे पूछे थे कि वो ये कितने में दे रहे हैं, ये बाउल वगैरह। ये वो दे रहे थे ज़रा सस्ते थे क्योंकि इनका शीशा ज़रा मोटा था। ये मेरा बेटा बार बार चीज़ के लिए मुझे बहुत तंग कर रहा था। हाँ, ये इसके प्राइस भी मैंने पूछे थे, वो फ़ाइनल कुछ बता ही नहीं रहा था। कभी कह रहा था कि 1000 है, कभी कह रहा था 800 है। बर्तन तो बस औरतों की जान होते हैं। और मैंने एक ये जार लिया है। ये जार ये बहुत अच्छा है, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, दाल वगैरह स्टोरेज के लिए रख सकते हैं, चावल कुछ भी, अगर चीनी, जो चीज़ें स्टोर करने के लिए होती हैं। भाई से थोड़ी सी यहाँ से बार्गेनिंग करवाने के बाद 2-3 आइटम मैंने यहाँ से ले लिए थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अब हम यहाँ पे मुस्तफ़ा को चीज़ दिलवाएंगे। मुस्तफ़ा चीज़ के लिए तंग कर रहा था कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। ये देखें सारा इसने इकट्ठा कर लिया था। फिर हमने अंकल से बास्केट ली, बास्केट में चीज़ें डलवाईं। और ये देखें ये भर भर के कहता था ये सारी चीज़ें लेनी है, लेकिन ये खाता बिल्कुल भी नहीं है, ये ज़ाया करता है। ये सारी चीज़ें ना ज़ाया करता है। मैंने यहाँ को बड़ी कोशिश की कि इससे सारी चीज़ें लेके कुछ थोड़ी सी चीज़ें ली जाएं। अब ये इसने टोकरी भर लिया, अब अभी भी कह रहा है कि मुझे कुछ और भी चाहिए। अब ये वहाँ से जाएगा और इनकी दुकान पे चला जाता है हर बार। अब अंदर चला जाएगा, ये देखे जा रहा है। अब अंदर से जाके ये कहता है मैं अपनी मर्जी से चीज़ उठाऊं कि जो भी। ये देखे पहुंच गया है दुकान के अंदर। ये इसने ये कहा है कि मुझे ये लेना है वो भी, और एक कहते एक और भी चाहिए, लेकिन इसने एक ले लिया था और हमने यहाँ से इसकी थोड़ी सी चीज़ ली। चीज़ लेने के बाद मुस्तफ़ा फिर तंग करने लगा था कि और भी मुझे चीज़ चाहिए। ये मैंने इसकी चीज़ ले ली थी। ये यहाँ से आ गया, यहाँ से थोड़ा आगे। अब यहाँ पे सारे कपड़े थे, मतलब इन्होंने ना जैकेट, सर्दियों का सारा सामान लगाया हुआ था। और इतना रश होता है कि बंदा बड़ी मुश्किलों से अपने आप को क्रॉस करता है। ये जैकेट, स्वेटर, शर्ट्स, हर तरह के कपड़े इन्होंने लगाए हुए थे। रोम्पर से बच्चों के लिए सारी सारी चीज़ें थी, गर्म चीज़ें जो होती हैं। और यहाँ पे हर एक दुकान पठान लोगों ने लगाई हुई थी। जो पठान भाई होते हैं वो कहते हैं कि ये जो हमारी चीज़ें हैं ये ब्रांडेड होती हैं, बाजी बाहर से आई हुई होती हैं, और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स का ये नाम ले रहे होते हैं जो मुझे अब यूज़ करना भी नहीं आ रहा वो नाम। और ये देखें हर तरफ इन्होंने ऐसे ही रश मचाई हुई थी, अंधी मचाई हुई थी। यहाँ पे जैकेट्स थी, यूज्ड वाले थे आइटम्स। ये नीचे वाले न्यू थे, ऊपर वाले यूज्ड में थे। और ये देखें रश देखें लोगों का। ये सारी जगह ना पहले गर्मियों में बिल्कुल ऐसे सड़कें खुली हुई होती थी, लेकिन अब सर्दियों के सामान से ये ऐसे भरा हुआ था, कहीं से बस थोड़ी सी गुजरने की जगह। यहाँ पे बैग्स का भी एक बहुत बड़ी दुकान थी, और हर तरह के कपड़े, स्टॉलर, मफरल, सॉक्स, हर आइटम मौजूद था। हमने बड़ा अच्छी तरीके से आज विज़िट किया था कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि डेरा गाजी ख़ान में जो बहुत मशहूर मार्केट है वो किस तरीके की है। और यहाँ पे बाहर वाली बाज़ार की निस्बत यहाँ पे बहुत रश होता। बहुत सी दुकानों वाले कह रहे थे कि हमारी वीडियो बनाएं ताकि हम थोड़ा सा फेमस हो जाएं, उनको जगह की लोकेशन भी बताएं कहाँ पे है हमारी दुकान। ये हमने उनकी सारी अच्छी सी दुकान दिखाई थी। ये डेरा गाजी ख़ान में है, मॉडल बाज़ार है यहाँ का। और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, हर तरह का आइटम होता है। ये देखें हर जगह जगह से सारा फिल हुआ है। अब हम यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप पे। यहाँ पे सब चीज़ें न्यू थी, और देखें हर तरह की चीज़ें रखी हुई थी दुकान पे, सेट वगैरह। और ये अंकल कह रहे थे कि मेरी अच्छी सी यहाँ पे पैनाफ्लेक्स की तस्वीर बनाएं, मेरी दुकान का नाम बताएं, और उनको बताएं कि मॉडल बाज़ार में ये दुकान है, इस गली में है, इस तरह की है। तो फिर मैंने अच्छी से ये वीडियो बना ली है। आपको यहाँ पे बहुत रश मिलेगा, हर तरह के लोग आए हुए होते हैं, और ये खिंचा खिंच भरा हुआ होता है। देखें अब मगरिब के बाद का टाइम है, लेकिन यहाँ पे ऐसे रश है। मैं जहाँ अंगूठियाँ देख लूँ वहाँ पे मैं मस्त ठहर जाती हूँ, और मैं
अंगूठी तो लाजमी मुझे कोई ना कोई लेनी होती है हर बार। ये देख, मैं अब यहाँ पे चेक कर रही थी किस तरह यहाँ पे, क्या बैंगल्स बहुत अच्छे थे, इयर रिंग्स भी थे जो मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने फिर इसकी वीडियो ले ली थी। अब हम आगे गए तो यहाँ पे शूज़ की दुकान थी, इन्होंने शूज़ लगाए हुए थे। ये देखें, यहाँ पे बैंगल्स बहुत अच्छे पड़े हुए थे जो कि मुझे अच्छे लगे थे, मैंने लिए भी थे। फिर ये दूसरी जगह मैंने रिंग्स देखी। थोड़ा सा आगे चल के यहाँ मुझे क्रॉकरी की दुकान नज़र आई। ये इनके पास हर आइटम दस्तयाब होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले। और ये लैंप इनके पास आए हुए थे न्यू, ये न्यू आइटम ये आए हुए थे। यहाँ पे अंकल एक एक चीज़ बता रहे थे कि ये न्यू आइटम आए हुए हैं। ये देखें, ये फ्रिज पे लगने वाले मैग्नेटिक जो होते हैं, ये इस तरह के फ्रिज पे चिपक जाते हैं और ये अच्छे थे। ये आइसक्रीम स्टाइल में था। ये फ़ैन था जो कि बहुत सस्ता था। और दूसरा अंकल क्या दिखा रहे थे, ये भी फ्रिज पे लगने वाला था, ये छोटा सा हाउस। और ये था 350 रुपये का, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और इसी तरीके के अंकल और भी दिखा रहे थे। ये देखें, ये था टोकरी, ये भी फ्रिज पे चिपकने वाली आइटम है, ये भी 350 रुपये के दे रहे थे। और ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने इनमें से एक लिया भी है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी मैंने कौन सा वाला चूज़ किया था। ये मैंने इनसे कहा था कि मुझे पूरा दिखा दे ताकि मैं दिखाऊं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। ये देखें, ये सारे फ्रिज पे चिपकने वाले हैं जो कि घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। अगर फ्रिज पे ऐसी चीज़ें लटकी हुई हों सामने, खूबसूरती में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। ये मैंने लिया था फाइनल, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये देखें, जार टाइप पड़े हुए थे जिसमें दालें वगैरह थीं और 2 बोतलें पानी वाली थीं। ये भी था, वो कह रहे थे बड़े हमारे पास होते हैं, बड़ा मतलब इसमें फुल साइज़ था जिसमें कैतलियाँ वगैरह थीं। और इसके साथ ही वो मुझे कुछ और दिखा रहे थे कि ये ट्रे हैं, ट्रे का सेट पड़ा हुआ था। इनके पास ना काफ़ी न्यू चीज़ें आई हुई थी, बहुत सारी न्यू चीज़ें आई हुई थी। वो कहते हैं हम कल ही आई हैं। तो फिर मैं, ये देखें, ये पड़ा हुआ था इलेक्ट्रिक, मतलब केक के लिए था मिक्सचर, ये भी अच्छा था। ये अंकल मुझे अभी खोल के दिखाएंगे सारा। ये अंकल दिखा रहे थे खोल के अलग अलग करके। ये इसको सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं अगर उस वाले मग में आपने नहीं यूज़ करना, किसी जग में लेके या किसी बर्तन में लेके ये अलग से भी हो जाता है। नहीं तो वो उसके पार्ट्स हैं, अगर आप इस तरीके से लगा के भी इसको चलाएं तो भी यूज़ हो सकता है। ये हमने अंकल को ऑर्डर कर दिया था, ये हम ले लेंगे अभी। और ये साथ उनके पास बहुत सारी न्यू आइटम्स आए हुए थे, इनके पास स्ट्रेटनर भी थे और काफ़ी और भी चीज़ें थी। ये अंकल कह रहे थे कि ये भी दिखाएं। ये जुओं वाली मशीन भी थी इनके पास जिससे जुएं निकलती हैं, इलेक्ट्रिक होती है, चला दें और सर में घुमाएं। ये था मतलब मिसाले जिसमें पीसते हैं, ये वो थे। ये भी बीटर की तरह था। माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई थी इनके पास। मुझे अगर कुछ चाहिए होता है तो मैं इन्हीं की शॉप पे आती हूँ लेने के लिए। इनके पास हर तरह का आइटम मौजूद होता है। यहाँ पे ये केक और पिज़्ज़े के लिए ना इस तरीके का मूविंग वाला भी था, ये प्लास्टिक का था। और ये चूसनी भी थी, किसी को चाहिए हो तो यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाएं। ये इलेक्ट्रिक स्टीमर था। हाँ जी, ये ज़रा वज़नी था इस तरीके का ना, ज़रा अच्छा था। ये न्यू स्टाइल में आया हुआ था स्टीमर। और बाकी ये जूसर वगैरह सारी इलेक्ट्रिक आइटम्स अंकल के पास मौजूद थी। ये फ़ैन बहुत प्यारा था, देखें छोटा सा पंखा है, दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ 800 रुपये का दे रहे थे। ये देखें, ये तकरीबन 300 रुपये का था, ये छोटे वाला मिनी वाला जो था। बाकी अंकल के पास हर तरह के आइटम थे, बच्चों के लिए भी थे। और यहाँ से मुझे पर्सनली ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये ऑयल के लिए था और इनके पास न्यू से न्यू आइटम्स आए हुए होते हैं। और मेरा जब भी विज़िट लगता है यहाँ तो मैं लाजमी इनकी शॉप पे, इन्हीं की शॉप के लिए आती हूँ और यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाती हूँ। ये मॉडल बाज़ार में इनकी दुकान है और ये इनके पास ज़रा अच्छी चीज़ें होती हैं, बाहर की यूनिक चीज़ें होती हैं और मैं इन्हीं से लेना पसंद करती हूँ। आपका भी अगर कभी चक्कर लगे तो आप भी ज़रूर इनकी शॉप विज़िट कीजिएगा। यहाँ पे अंकल कह रहे थे कि हमें मेरी पूरी दुकान दिखाएं। ये मैंने सारा उनका ओवरव्यू दिखाया था। यहाँ पे मैंने जो लेना था वो ले लिया था। ये एक छोटा सा लिया था, बाकी चीज़ें भी ली हैं मैंने यहाँ से।
वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में कभी दिखाऊंगी। यहाँ से वो चीज़ें लेने के बाद इनकी पूरी शॉप का मैंने ऐसे ओवरव्यू दिखा दिया था। ये अंकल कह रहे थे कि मेरे पास न्यू आइटम आया है, ये फोल्डिंग केटल है जिसको फोल्ड कर सकते हैं, मतलब सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, 1 या 2 बंदों के लिए ये बेस्ट है। ये प्लास्टिक की है और ये आइटम भी हमने लिया था, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इस पर दिखाएँगे खोल के मैं जब यूज़ करूँगी। ये इनकी दुकान का बीटर था जो इलेक्ट्रिक नहीं था, ये मतलब कि सेल से चलता था और इसके चार्ज वाला नहीं था, ये सेल वाला था जस्ट। अब हम आगे यहाँ लाइटिंग वाली शॉप पे आए थे। हर टॉय इनमें लाइटिंग थी। ये देखें हर तरह का। मुस्तफ़ा कह रहा था कि मुझे यहाँ से दिलवाएं ये, फिर कह रहा था नहीं ये नहीं। यहाँ पे खाने का भी बहुत अच्छा था, मतलब कि हर तरह के यहाँ चना चाट वाले भी ठहरे थे, पॉपकॉर्न वाले भी थे। यहाँ पीछे इनका पूरी खाने का एक अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ जहाँ पे गोलगप्पे, दही बल्ले और समोसे, चिप्स यहाँ से ले के फिर ग्राउंड में बैठ के खाते हैं। और ये है इनका बच्चों का प्ले लैंड जहाँ पे हर तरह के झूले थे। और ये बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, टोल्डर बच्चों के लिए भी, जहाँ बच्चों को ले आके मतलब कि झूले वगैरह। मुस्वा को हमने ट्रेन पे भी बिठाया था और दूसरे झूले भी लिए थे। और ये देखें ये मतलब कि थोड़े से मूव वाले थे बच्चों के लिए, बहुत छोटे बच्चे 1 साल जितने बच्चे थे उनके लिए था ये वाली जगह। फिर हम इससे आगे गए थे। ये डेरा गाजी खान की बेस्ट जगह है जहाँ बच्चों को हम ले आ सकते हैं। अगर परली तरफ शॉपिंग के लिए ना जाएं तो यहाँ पे इन बच्चों को ले आके मतलब कि वो यहाँ पे अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, हर तरह का झूला ले सकते हैं। ये जंपिंग के लिए भी इन्होंने बनाया हुआ था एक, जहाँ बच्चे बड़े शौक से जंपिंग करते हैं, ये वो जगह भी थी। मुस्तफ़ा को हमने इस झूले पे बिठाया था, बहुत शौक से ये वाला झूला लेता है, बाकी झूलों पे फिर भी डरता है। एक ट्रेन और एक ये वाला झूला बहुत शौक से लेता है। बच्चों के भी बड़े मज़े होते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, जो मर्ज़ी कहते हैं, बात मनवा लेते हैं। कभी हम भी छोटे थे। एट द एंड हम लोग घर आ गए थे और हमने साथ में फ़िश भी बनवा ली थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।